धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धन भी हमारे यहाँ कोई खराब नहीं है, धन कमाने के लिए हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र है। अर्थ भी क्या है हमारे यहाँ? अर्थ का भी शास्त्र है, अर्थशास्त्र हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ काम को भी बुरा नहीं माना। हमारे यहाँ काम देव है, काम असुर नहीं है। हमारे यहाँ काम देव है, कामदेव कहा गया, देवों की श्रेणी में है काम हमारा। ये तो हमारा असंयम है, उसे असुर बना देता है। अन्यथा काम तो हमारे यहाँ देव है। अर्थ तो हमारे यहाँ शास्त्र है, और शास्त्र वंदनीय होता है। धन खराब नहीं है, काम खराब नहीं है, हमारी वो चित्तवृत्ति उसको खराब कर देती है। अन्यथा वो तो अर्थ भी शास्त्र है और काम भी हमारे यहाँ देव है। तो जीवन में धर्म का विचार करते हुए फिर हमें धनोपार्जन करना चाहिए, अर्थोपार्जन करना चाहिए। आपके जीवन में प्रमुख क्या होना चाहिए? धर्म आपके जीवन में प्रमुख होना चाहिए। और दूसरी बात है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है सतत चलने वाला होना चाहिए आपका वो धर्म। भगवत चिंतन आपके जीवन में सतत नहीं चलेगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी। सतत पहला है बिना किसी कामना के, और दूसरा है सतत। आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे एक दिन पढ़ता है और 4 दिन नहीं पढ़ता है, तो आप क्या कहते हो उसको? ये अच्छी बात मानी जाती है? बच्चा एक दिन पढ़े और 1 हफ्ते नहीं पढ़े तो अच्छी बात मानी जाएगी? नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं मानी। बच्चा जब सतत पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, तो वो पास होता है, वो अच्छा विद्यार्थी बनता है, अच्छा छात्र बनता है। ठीक उसी तरह से हम भी अच्छे भगवत भक्त कब बनेंगे? जब हमारे जीवन में सतत परमात्मा चिंतन चलेगा। आपके 24 घंटे में से 1.25 घंटे ये प्रभु चिंतन के लिए जरूर होने चाहिए। कितने घंटे? 1.25 घंटे। चाहे हम बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, आपके जीवन के 24, आपके दिन के 24 घंटों में से 1.25 घंटे, ज्यादा नहीं, केवल 1.25 घंटे, कम से कम 1.25 घंटे प्रभु चिंतन के जरूर आपके होने चाहिए। आप 1.25 घंटे कम से कम प्रभु के सामने जरूर बैठो, और आप 1.25 घंटे प्रतिदिन आप बैठे हो तो देखना फिर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ज्यादा नहीं, 1.25 घंटे जरूर परमात्मा को समर्पित करो आप अपने जीवन। 24 घंटे क्या होता है? 1.25 घंटे, 24 घंटे हमारे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और 1.25 घंटे हमको बहुत लग रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं है। 1.25 घंटे हमारे जीवन के प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में जाना ही चाहिए। अप्रतिहता दूसरी शर्त है, यहाँ पर ऋषियों ने कहा है अप्रतिहता होना। अप्रतिहता का मतलब उसमें फिर रुकावट नहीं होना, ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में सतत चलना चाहिए। काम की मनाही नहीं, काम सब हम करें। भगवान का नाम ही ऐसा है, प्रभु चिंतन ऐसा ही है जिसके लिए आपको अलग से समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया के प्रत्येक काम करने के लिए आपको अलग से उनके लिए समय निकालना पड़ता है, लेकिन प्रभु चिंतन ही ऐसा काम है आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसी में आप प्रभु चिंतन करते चले जाओ। करते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। बाबा कबीर ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के कामों को करते हुए हम किस तरह से प्रभु चिंतन कर सकते हैं। बाबा कबीर का चिंतन है, बाबा कबीर ने लिखा है, आप लोग सुनिएगा। बाबा कबीर कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में कहें कबीर विचार। बाबा कबीर उदाहरण देते हैं प्रभु चिंतन कैसे होना चाहिए। एक पानी भरने वाली पनिहारिन का उन्होंने उदाहरण दिया। गाँव में जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होती है, वो नदी में जाती हैं और अपना अपना बर्तन लेके जाती हैं, अपने मटके लेके जाती हैं, सिर पर मटका लेकर के पानी भरा हुआ आ रहा है, साथ में सहेलियाँ भी हैं, रास्ता भी तय कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, हंसी ठिठोली भी कर रही हैं, लेकिन ध्यान किस पर है? मटकी पर, कहीं मटकी ना गिर जाए। ध्यान कहाँ पर है? मटकी पर।
रास्ता भी तय कर रही हैं, आपस में बातचीत भी कर रही हैं, लेकिन ध्यान ठीक उसी तरह से आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, वहीं पर आप प्रभु चिंतन में कर, प्रभु चिंतन को सतत कर दें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो युद्ध भी कर रहा है ना, तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तेरा वो युद्ध करना भी पूजा हो जाएगा। आप कभी कभी लड़ाई करने का मन करे ना, तो भगवान का ध्यान करते हुए लड़ाई करना, आपकी वो लड़ाई भी पूजा हो जाएगी। अब ऐसा मत सोचना कि मैं आपको लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। जिस वेश में, वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। तो मनुष्यों का परम धर्म क्या है? परमात्मा के चरणों में परम प्रेम हो जाना, और वो प्रेम भी कैसा हो? सतत चलने वाला प्रेम हो, और दूसरा है बिना किसी मांग के वो प्रेम हो। ये मनुष्यों का परम धर्म है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यहां पर बताया है सूत जी महाराज ने, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है उस तत्व को जानना। ये जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत काम कर लेना ही जीवन का लक्ष्य है, और कोई कोई तो इतना कहते हैं कि जितना हमने कर लिया कोई कर नहीं सकता है। अरे भले आदमी, तुमने कितना कर लिया होगा? तुमसे ज्यादा तो शायद गधे ने किया होगा। गधा जीवन भर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? चींटी को आपने देखा है? एक सेकंड के लिए भी रुकती है चींटी? वो नहीं, अनवरत लगती रहती है। नहीं, इसका नाम ही जीवन नहीं है। केवल यहाँ 24 घंटे यहाँ लगे रहना, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन का नाम है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा का मतलब है परमात्मा को जानने की इच्छा, परमात्मा के चरणों से प्रेम। ये जीवन का मुख्य लक्ष्य है। बहुत काम कर लेना ये जीवन का लक्ष्य थोड़ी नहीं। और आप कितना भी कर लो, 3 से चौथा काम आप नहीं करते हो। यहाँ पर केवल 3 काम करते हो। बताओ कौन कौन से करते हो? पहला करते हो आप भागा दौड़ी। क्या करते हो विनोद जी? पहला क्या करते हो? भागा दौड़ी करते हो। दूसरा करते हो हाथा जोड़ी, और तीसरा करते हो माथा फोड़ी। श्री वृंदावन बिहारी 3 से चौथा काम करते हो तो बताओ। भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और माथा। सफलता क्या है? आप विचार करो, सफलता क्या है?
अलग अलग उम्र की अलग अलग सफलता है। 2 साल की उम्र की क्या सफलता है पता है आपको? बिना सहारे के चलना। ये 2 वर्ष के बालक की जीवन की सफलता है। 2 बालक का वर्ष क्या, 2 साल का बालक क्या चाहता है? नहीं, मुझे नहीं पकड़ो, मैं अपने आप कर लूंगा। होता है कि नहीं होता? 2 वर्ष के बालक के जीवन की सफलता क्या है? बिना सहारे के चलना। ये 2 वर्ष के बालक के जीवन की सफलता है। और 4 साल के बालक की जीवन की सफलता है, वो अपने कपड़ों को गीला नहीं करता है। ये 4 साल के बालक की जीवन की सफलता है। 8 साल के आयु में ये सफलता है कि वो बच्चा अपने आप अपने घर वापस आ सकता है। ये 8 साल की व्यक्ति के, 8 साल के बालक की जीवन की सफलता है। 12 साल के बालक की जीवन की सफलता है कि वो अपने अच्छे मित्र बना लेता है। ये 12 वर्ष के बालक की जीवन की सफलता है। और 20 साल की आयु की जीवन की सफलता है कि वो बच्चा निर्व्यसनी है, उसके अंदर कोई व्यसन नहीं है। ये 20 वर्ष के बालक की जीवन की सफलता है। 25 साल की आयु की सफलता क्या है? आपने अच्छी नौकरी पा ली, आप व्यवसाय में अपने स्थापित हो गए। ये 25 वर्ष की आयु की आपकी सफलता है। और 30 वर्ष की जीवन की सफलता क्या है? आप एक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति बन गए। ये आपके 30 वर्ष के जीवन की सफलता है। 35 वर्ष की आयु में आपकी जीवन की सफलता ये कि आप पूंजी बनाना सीख गए। ये आपके 35 वर्ष के जीवन की सफलता है। और 45 वर्ष की आपके जीवन की सफलता ये है कि आप अपनी युवावस्था बरकरार रखते हैं। ये आपके 45 वर्ष की जीवन की सफलता है। 55 वर्ष की जीवन की सफलता आपकी तब है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम है। ये आपके 55 वर्ष की अवस्था की सफलता है। 65 वर्ष की आयु में सफलता क्या है? आपका शरीर निरोग है। ये आपके 65 वर्ष की जीवन की सफलता है। और 75 वर्ष की आयु की सफलता ये है कि आप अपने मित्रों से दोस्ती कायम रख पाते हो। ये आपके 75 वर्ष की जीवन की सफलता है। और 80 वर्ष की आयु के जीवन की आप सफलता है कि आप अपने घर वापस आ जाते हो। ये आपके 80 वर्ष की सफलता है। और 85 वर्ष की आयु की सफलता है कि आप अपने कपड़े गीले नहीं करते हो। ये आपके 85 वर्ष की आयु की सफलता है। और 90 साल की सफलता ये है कि बिना सहारे के आप चल पाते हो। ये 90 साल की आपकी जीवन की सफलता है। तो जीवन जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आना, कुछ तो बोलो। पहुंच गया ना? जीवन कहां पहुंच गया? जहां से आपने शुरू किया था फिर वहीं पर पहुंच गए। तो क्या पाया आपने? कुछ पाया? खाक पाया आपने। जहां थे वहीं के वहीं पहुंच गए आप। इसलिए कुछ पाना है तो क्या पाना है? परमात्मा को पाना है। प्रभु चिंतन हमें करना है। नहीं तो यहां जीवन भर आप कितना भी करते रहो, कितना भी करते रहो, कितना भी करते रहो, क्या मिलने वाला है? लास्ट में शून्य ही मिलता है। इसलिए करें, हम करने की मनाही नहीं, बहुत करें, लेकिन करते हुए प्रभु स्मरण करते रहें, प्रभु चिंतन करते रहें। ये सबसे बड़ी बात है। तत्व जिज्ञासा। अब प्रश्न आता है कि वो तत्व क्या है? तत्व किसको कहते हैं? तो यहां पर लिखा है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। अलग अलग शब्द हैं लेकिन वस्तुतः चीज एक ही है। हमारे यहां उपनिषद कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा एक है लेकिन उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शंकर कहते हैं, कोई अलग अलग नाम से लेते हैं, लेकिन तत्व वास्तव में एक है। बाबा कबीर ने लिखा है कि वो परमात्मा किस तरह से एक है। नाम अलग अलग हैं। बाबा कबीर ने कुएं का उदाहरण दिया था। बाबा कबीर ने लिखा था, कबीरा कुआं तो एक है, कबीरा कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक।
कोई छोटा घड़ा लेके जा रहे हैं, कोई बड़ा घड़ा लेके जा रहे हैं, कोई बाल्टी लेके जा रहे हैं, कोई लोटा लेके जा रहा है, कोई जग लेकर के जा रहा है। बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन उसमें रहने वाला पानी, उसमें कोई भेद है? पानी। ठीक उसी तरह से परमात्मा एक है। कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व एक है। जैसे हमारे भान किशोर जी हैं। अब भान किशोर जी को इनके माता पिता क्या कहते थे? बेटा कहते थे ना? क्यों? माता पिता आपको क्या कहते थे? बेटा ही कहते थे। आपकी पत्नी आपको क्या कहती हैं? पतिदेव कहती हैं। आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं? पापा कहते हैं। आपके भतीजे आपको क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। आपकी बहन के लड़के आपको क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। आपकी बहन आपको भाई कहते हैं। तो कोई आपको बेटा कहता है, कोई पति कहता है आपको, कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई पिता कहता है, तो आप कई हो जाते हो क्या? एक ही है ना। आपको कोई कितने रूपों में पुकारता है? आप अपने आप को देखो ना, आपको कितने कितने नामों से पुकारा जाता है? नहीं पुकारा जाता है? बहुत नामों से आपको पुकारा जाता है। तो जितने नामों से पुकारा जाता है आप उतने हो जाते हो? नहीं, आप तो एक ही हो, लेकिन आपको कई नामों से पुकारा जाता है। भले कई नामों से पुकारा जाए, लेकिन बात एक ही है। एक आदमी, वो उसका दिवाला निकल गया, अब उसे भागना था, तो वो कहां जाएगा? तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, बच्चों को तो उनकी नानी के यहां भेज दो और तुम अपने मायके चली जाओ, और मेरा क्या, मैं तो अपने ससुराल में जाके रह लूंगा। है ना? अब बात एक ही हुई कि नहीं हुई? तीन तरह से कहा गया कि बेटे नानी के चले जाएं, तुम मायके चली जाओ, मेरा क्या, मैं तो ससुराल में रह लूंगा अपने। अब तीन तरह से कहा गया, लेकिन बात एक ही हुई कि नहीं हुई? बात एक। ठीक उसी तरह से हम राम कहें, हम कृष्ण कहें, हम शंकर कहें, हम नारायण कहें, हम हनुमान जी कहें, हम देवी भगवती कहें, नाम ये भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उसके बाद भी तत्व एक। श्री तुकडोजी महाराज ने कहा था, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इसी तरह से कोई उसको योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, लेकिन जो उसको जान लेता है फिर उस झगड़े में नहीं पड़ता है। ज्ञानी भक्त को नहीं टोकता है, जो वास्तव में ज्ञानी होगा वो भक्त को नहीं टोकेगा, और जो वास्तव में भक्त होगा वो ज्ञानी को नहीं टोकेगा। ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते चलता हूं, पहुंचना तो सबको वहीं पर ही है। बाबा तुलसी से किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे राम कोई भगवान थोड़ी नहीं थे, तुम्हारे राम तो एक राजा थे, एक राजकुमार थे, एक राजा थे, एक मनुष्य थे, और तुम उन्हें भगवान कहते हो। तो वहां पर बाबा तुलसी ने लिखा था कि तुम मेरे उस राम को भगवान मानो तो बहुत अच्छी बात है, और एक राजा भी मानो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने राम के चरणों में जन्म भर प्यार चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो जगदीश तो अति भलो, तुम भगवान मानो तो ठीक है, जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुभाग। मुझे तो मेरे ठाकुर के चरणों से, मेरे राम के चरणों से मुझे प्रेम हो, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। और बाबा तुलसी ने लिखा था, सिय राममय सब जग जान, सिय राममय सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी। इसलिए जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं।
कि ब्रह्म बड़े, कि राम बड़े, भगवान बड़े। नहीं, ठीक है, तुम तुम्हारी साधना करो, हम हमारी साधना करते हैं, कोई भी बड़ा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जिनका प्रेम है, प्रहलाद का प्रेम था, तो वो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हुए ना। तो इसका मतलब क्या है, मूर्ति में भी भगवान रहते। तो भक्त यदि मूर्ति पूजा करता है तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे उस मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना चाहिए, और उस भक्त को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो। हमारे यहाँ शिवोहम कहा जाता है ना। शिवोहम का मतलब है कि हम आत्मस्वरूप, कल्याण स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। अब वो भक्त कहते हैं कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। अरे भैया, हो सकता है ना। तुम तुम्हारी साधना पे चलो, हम हमारी साधना पे चले। हम तुम्हारी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, तुम मूर्ति पूजो। ठाकुर जी मूर्ति में हम पक्का मानते हैं कि मंदिर में ठाकुर जी की उस मूर्ति में साक्षात वो परमात्मा विराजमान है। तो तुम्हें भी क्या आपत्ति है? अहम ब्रह्मास्मि यदि वो ज्ञानी कहता है तो तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम अपने अपने साधना पथ को बिल्कुल भली भांति सम्यक रूप से अपने अपनी साधना पद्धति पे हम लोग चलते चले जाएं, दूसरों की साधना पद्धति का हम निंदा नहीं करें। तो तत्व जिज्ञासा ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो तत्व अलग अलग रूपों में कहा गया है। कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शंकर कहता, अलग अलग नाम कहते हैं, लेकिन तत्व वो एक ही है। इसलिए हमारे भजन गाया गया है, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया। आइए सब मिलकर के गाते हैं।